महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सम्यक तप, कुदरती रचना देखना। बहुत ही सुंदर विषय है। अगर इस विषय को हम हृदयंगम करें, इस विषय को हमारे दिमाग में बिठा दें, दृष्टि विज्ञान कर दें, हमारी समझ में बिठा दें, हमारे विचार में बिठा दें, हमारे मस्तिष्क में बिठा दें, हमारे मन में बिठा दें, तो हम एक सुखी जीवन व्यवहार जगत का भी जी सकते हैं और शाश्वत सुख की नींव भी लगा सकते हैं। देखिए, इससे दो फायदे हो गए। डबल प्रॉफिट का काम है ये, और हमारा वर्तमान का और भविष्य का जीवन दोनों उज्जवल हो जाते हैं। इतना सुंदर विषय है, क्योंकि यह विषय साधना का विषय है, साधना से जुड़ा हुआ है। पहले हम समझें सम्यक तप और कुदरती रचना क्या है। कुदरती रचना को देखे बिना, हम उसको जो है समझे बिना, हम उसको कैसे देखेंगे, जानेंगे, विश्वास करेंगे, श्रद्धा करेंगे। और सम्यक तप क्या होता है हमको ये ध्यान भी नहीं है, तो हम किस तरीके से साधना करेंगे। देखिए, पहले मैं कुदरती रचना को लेता हूं। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, इसको लेता हूं। ये सनातन सत्य है, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौम सत्य कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस कहा जाता है। भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मैंने हजारों को, लाखों को, करोड़ों को यह प्रश्न किया, क्या कुदरत के ऊपर, क्या प्रकृति के ऊपर, क्या सृष्टि के ऊपर कोई है क्या? कोई भी मुझे जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि सनातन है ये कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, ये अभिमत सही है। इसमें किसी को भी 1% भी ऐतराज नहीं हो सकता, किसी भी कुल धर्म को नहीं हो सकता, सामाजिक धर्म को नहीं हो सकता, और आत्म धर्म, आध्यात्मिक विज्ञान, मुक्ति का मार्ग, उनको भी यह जो है कोई भी संशय नहीं हो सकता। कुदरत, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, वही जीवन है। उसके बाहर आलोक है, वहां केवल आकाश है। वहां कोई व्यक्ति, कोई प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, जिंदा कुदरत में ही रहता है। इसीलिए जो ये हमारे द्रव्य है, उनके समूह को हम कुदरत कहते हैं। वो है जीव, अजीव, और दूसरा गति सहायक, स्थिति सहायक, और उसके बाद के अंदर हमारा टाइम, और उसके बाद में आकाश या स्पेस।
ये विज्ञान सम्मत है। इन 6 द्रव्यों को विज्ञान भी मानता है। तो देखिए कि जो हमारा ये कुदरत है और ये भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा हाजिर होती है। ऐसा कोई काल समय नहीं आता है इस सृष्टि के अंदर कि ये 6 द्रव्य नहीं रहे, और ये 6 द्रव्य ही सारे हमारे संचालक है। यानी हम 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान वाले, और हमारे जीवित प्राणियों और आत्मा की बात करें तो असंख्य अनंत आत्माएं जो है वो इस कुदरत के अंदर जो है वो जन्म लेती है, भरण पोषण करती है, और जो है इसी में विलीन होती है अपने अपने कर्मों के अनुरूप। कुदरती रचना इन 6 द्रव्यों की जो स्थिति अवस्था जो है बदलती है, उसको उस अवस्था को हम कुदरती रचना कहते हैं। ये बदलती है अवस्था है, हर अवस्था जड़ होती है, नाशवान होती है, टेम्परेरी होती है, इसीलिए कुदरत की अवस्था बदलती रहती। इसीलिए कहा गया है हर क्षण हर वस्तु बदलती है, जो संचरण करता है वह संसार है। वो मैंने आज जो ये अंगुली हिलाई, वह अंगुली उसी स्थान पर एग्जैक्टली मैं वापस नहीं हिला सकता हूं। ये जो है हमारी कुदरती रचना हो गई। और कुदरत का कानून का अर्थ ये हुआ कि यह कुदरत जो है किसी न किसी कानून पे कार्य करती है। वो कानून है वह सनातन है, वो कानून है वो परमानेंट है, वह कभी नहीं बदलता है। ये इसको 2 भागों में कुदरत काम करती है, एक तो प्राकृतिक रूप में और दूसरा व्यक्तिगत, यानी जो जीवित प्राणी है उसको पनिशमेंट अवार्ड, उसके कर्मों का भुगतान कराने के लिए, संजोग जुटाने के लिए, जिसको हम व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, जिसको हम जो है उस व्यवस्थित शक्ति को जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हम कहते हैं, वही हर जीवित प्राणी को अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से संजोग जुटाती है। तो ये हो गया कुदरत का कानून। प्राकृतिक रूप से देखें तो इस पूरे संसार के अंदर सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, समय पे दिन आता है, समय पे रात होती है, और जो है समय पर ऋतुएं आती है, सर्दी गर्मी बरसात आदि सब काम समय पर होता है। नदी 2 तटों के बीच में बहती है, और ये सारा प्राकृतिक कार्य जो है सब इस कुदरत के कानून के अनुसार होता है। तो भाइयों और बहनों, अब देखिए कुदरती रचना यानी हमारे मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जन्म से मृत्यु तक वह कुदरती रचना है। क्यों कुदरती रचना है? कि ये ऑटो मोड से चलती है, और ये तो फिल्म है। जैसे थिएटर में 2.5 घंटे की हम फिल्म देखते हैं कि हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है, और जो है वो हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, विलियन उसकी प्रेमिका को हड़प लेता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, और फिर इस तरीके से फिल्म आगे चलती है। तो हमने पिछले जन्म में जैसे भाव डाले वो इस जन्म में द्रव्य कर्म मिलते हैं। पिछले जन्म में जो हमने एक्शन किया इस जन्म में रिएक्शन होता है। यानी कि साइंस भी कहती है कि टू दी एवरी एक्शन देयर इज जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी हमारे पिछले जन्म में जो ध्वनि की वह प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में जैसा एग्जाम दिया इस जन्म में हमको रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तो पिछले जन्म का था।
तो ये तो परिणाम है, ये रिजल्ट है, ये भुगतान है। और मैं साफ साफ शब्दों में बात करूं तो ये हमारा हिसाब है। देखिए, हिसाब में लेना होता है, देना होता है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। तो इस भुगतान में कोई हमको सुख देता है, कोई दुख देता है, कोई मारता है, कोई पीटता है, कोई सेवा करता है, कोई सत्कार करता है, कोई सम्मान करता है, और ऐसे करते करते जिंदगी निकल जाती है। तो जो हमारे सामने ऑटो मोड से चल रहा है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, कुदरत का कंट्रोल है। कुदरत इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। ये तो फिल्म चल रही है, ये तो स्क्रिप्ट खुल रही है, ये रिजल्ट हमको मिल रहा है। उसको क्या करना है, उससे अलग रहना, उसके साथ जुड़ना नहीं है। तो हमारा सम्यक तप क्या है कि हमारी साधना क्या है कि प्रकृति और पुरुष को हमेशा अलग अलग रखना, उनको स्पर्श नहीं होने देना। देखिए, बिजली में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग रहते हैं। तो बिजली आती है और वो अगर जुड़ जाते हैं तो फ्यूज उड़ता है, धमाका होता है, बिजली चली जाती है। और वो हो सकता है कि तारों की केबल भी फट जाए, इतना भयंकर धमाका होता है। तो देखिए, हमारी कुदरत में हमारी प्रकृति यानी मन वचन काया प्रकृति है, और पुरुष जो है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो हम बने नहीं अभी। वो हमारा लक्ष्य है, परमात्मा बनने का लक्ष्य है। तो वो तो मुक्ति में जाने की अवस्था में है, लेकिन इस अज्ञान की जेल में बंधा हुआ है। इस कारण वो जन्म जन्मांतर से जा नहीं पा रहा है। उस अज्ञान को ज्ञान से और विज्ञान से जीतना पड़ेगा। जब ये मुक्ति की शाश्वत सुख की अवस्था आएगी तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि सम्यक तप का अर्थ हो गया हमारी साधना, तपस्या करना। देखिए, हमारे शास्त्रों में आता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। अगर कोई भी मनुष्य मुक्ति चाहता है, शाश्वत सुख को चाहता है, मनुष्य इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य के अलावा कोई शाश्वत सुख प्राप्त कर नहीं सकता, मुक्ति जा नहीं सकता, मुक्ति की नींव नहीं लगा सकता। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास पट्टा है, मुक्ति की नींव लगाने का पट्टा है, मुक्ति में जाने का पट्टा है। इतना बड़ा हमारा इस मनुष्य जीवन का सार है, ये हमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन अति अति दुर्लभ है। हमारी वैदिक परंपरा क्या कहती है, सुनिए आप। वैदिक परंपरा कहती है 8 भाव तक लगातार सुकृत करो तो 9वां भाव मनुष्य मिलता है। अगर इसमें कोई कोताही बरत ली, अनैतिकता हो गई, गड़बड़ हो गई, तो 99 भाव के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। अगर उसमें भी कोई कोताही हो गई, अनैतिकता हो गई, तो 999 भाव के बाद मनुष्य भाव मिलता। अब आप सोच लीजिए, ये चिंतामणि रत्न है, ये पारस मणि है, ये जो है नंदन वन है, ये कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है, ये वैतरणी नदी है, जो कि बहुत रेयर मिलते हैं। तो ये भी एक रेयर मिलने वाला हमारा मनुष्य जीवन है, उसको वैसे नहीं खोना है। तो करना क्या है, करना हमको यह है कि प्रकृति पुरुष को अलग अलग रखो जन्म जन्मांतर, इस जन्म में नहीं। उसके लिए हमारे को किसी ज्ञानी पुरुष या सद गुरु के चरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। देखिए, गुरु की इतनी महिमा गाई गई है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू
पाए बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। एक साधक कहता है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं, किससे आशीर्वाद लूं? गुरु से लूंगा, क्योंकि गोविंद यानी भगवान के दर्शन गुरु ने कराए हैं। गुरु नहीं होता तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो हमारा पुण्योदय है, भाग्योदय है, पिछले जन्म से साथ में लेके आए हैं कि आपने पिछले जन्म में भजना की होगी कि मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म के अंदर ज्ञानी पुरुष या सदगुरु मिले। तो आपके वो भाव कर्म की जो कॉजल बॉडी में लिखा हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस क्यों मिले? कि उनके भाव भाए थे, उनके लिखा हुआ था, तो उनके कॉजल बॉडी में लिखा हुआ था। तो हमारे भी अगर लिखा हुआ होता है तो उदय प्रारंभ में वो समय आने पर हमको गुरु मिल जाते हैं। तो क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि हम केवल सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत अच्छा है, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब तक उस पर एक्शन नहीं किया जाएगा, जब तक उसको प्रयोग नहीं किया जाएगा, जब तक उसको चरित्र में नहीं डाला जाएगा, साधना नहीं की जाएगी, तो वो सिद्धांत क्या काम का? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें किसी को एतराज नहीं है। पर आपको ईमानदार होना पड़ेगा, जीवन में ईमानदारी रखनी पड़ेगी, तब ये पॉलिसी काम की है, नहीं तो मात्र शब्दों का खेल होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका भाग्योदय, गुरु का भाग्योदय, आप निमित्त, गुरु निमित्त, और उसके साथ साथ में पिछले जन्म का आपका जो ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन, और आपका इंटेंशन और आपका इंटरेस्ट, तीव्र इच्छा आपकी, मुझे सदगुरु मिले, मुझे सदगुरु मिले। समय आने पर सदगुरु मिलता है। गुरु, गुरु का अर्थ होता है अंधकार, रू मने दूर करने वाला। गुरु हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और जो है वो ज्ञान को दीपक की संज्ञा दी है। दीपक पर प्रकाशक होता है, ज्ञान पर प्रकाशक होता है, हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है। एक छोटा सा दिया सदियों के घने अंधेरे में रख दिया जाए तो तिमिर को हर लेता है। इतनी ताकत होती है, तो हमारे ज्ञान में इतनी ताकत है, वो ज्ञान का नाश कर देता है। तो भाई और बहनों, गुरु मिले और उन्होंने हमारे को मात्र 2 घंटे के अंदर ऐसा ज्ञान दे दिया कि हमारा जीवन धन्य हो गया। वो ज्ञान क्या देते हैं? वो ये कि जो कर्म बंधन करने वाला हमारा अनंतानुबंधी कषा है, जो कर्म बंधन करता है, उस पर वो चोट करते हैं, और चोट करके और हमारे को निमित्त बढ़ा देते हैं। वो हमारे से एग्रीमेंट कराते हैं कि जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सर्व माया प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। भक्ति मार्गी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो केवल निमित्त हूं। निमित्त भाव होते ही समझ लीजिए आपको ज्ञान मिल गया। और गुरु ऐसा पक्का काम करता है, भव भवांतर के लिए आपको करता पद, बहिरात्मा का पद होता है, स्वार्थ की चेतना होती है, उससे आपको हटा करके और आपको जो है वो हमारी अंतरात्मा पद पर बिठा देता है। आपकी जो अज्ञान की थैली है, जो जहर की थैली है, उसको भस्मीभूत कर देता है। हालांकि हमारा दर्शन मोनिया की
चार अवस्थाएं होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन, बाकी तो इतनी डाइल्यूट होती है कि वो सहज ही डिस्चार्ज रूप में समाप्त हो जाती है। मोटा काम करने वाला अनंतानुबंधी खींच लिया गुरु ने और आप निमित्त बन गए। उसके बाद आप में रूपांतरण आता है, बड़ा रूपांतरण आता है। अब देखिए, ऑटोमेटिकली सम्यक तप चालू हो जाता है, क्योंकि आप तो निमित्त हो। निमित्त का अर्थ समझते हैं आप? निमित्त का अर्थ होता है आई एम द गेस्ट ऑफ द नेचर, आई एम द यूजर ऑफ द नेचर, आई एम द सफरर ऑफ द नेचर। मैं इस प्रकृति का अतिथि हूं। इस प्रकृति के अंदर मैं कर्मों का भुगतान करने आया हूं। प्रकृति मेरा कर्मों का भुगतान कराती है। मन वचन काया रूपी प्रकृति ऑटो मोड से चल करके कर्मों का भुगतान करवाती है। और जो है, मैं प्रकृति के यूजर हूं। देखिए, यूजर में मालिक में फर्क होता है। आप किसी होटल में जाते हो, होटल का मालिक होता है, और आप एक दिन जो है वो किराए का कमरा लेते हो, तो आप यूजर हो, मालिक नहीं हो। तो हम इस प्रकृति के अंदर जितना हमारा आयुष्य 60, 70, 50, 40, उतना समय तक इस प्रकृति को भोगते हैं, इसके अतिथि रह करके, कर्मों के सफरर रह करके और इसके यूजर रह करके, और एक दिन चले जाते हैं। तभी कहा जाता है खाली हाथ आया है तुम खाली हाथ जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि हम मालिक नहीं हैं, इसीलिए साथ नहीं जाते। तो गुरु ने हमको निमित्त बना दिया जन्म जन्मांतर का। कभी भी आपको कर्ता नहीं बनना है, मालिक नहीं बनना है। ये हमेशा ध्यान रखोगे तो आपके सम्यक तप हो जाएगा। सम्यक तप है कुदरती रचना देखना। जब आप मालिक तो हो नहीं, तो आप क्या करोगे कि कुदरती रचना देखोगे, क्योंकि मन वचन काया जो है वो प्रकृति है, उसका भुगतान चल रहा है। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो करने दो, ऑटो मोड से है। तो आप तो जो है उसके निमित्त बन गए। तो मात्र आपको देखना है। तो देखने का अर्थ ये हो गया कि आपने प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखा। तो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना ही सम्यक तप है। और देखिए, मैं आपको चारों चीजें बता दूं कि हमारे 4 मुख्य घाती कर्म होते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। अंतराय तो बेचारा रस्सी की तरह है, तीनों टूट जाते हैं तो रस्सी अलग हो जाती है। जैसे कि एक लकड़ी का गट्ठर होता है, तो वो गट्ठर है, वो आपका ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय कर्म है, और उस पर बांधी हुई रस्सी है। तो जब लकड़ियां ही टूट गई तो रस्सी बेचारी क्या करेगी? कोई काम नहीं आनी है, वो तो ऑटोमेटिकली टूट जाती है। किसी पैकिंग के ऊपर अगर कोई भी चीज लपेटी हुई है, जो पैकिंग ही टूट गया, तो लपेटी हुई वस्तु क्या काम आएगी? वो तो टूट गई। तो ये तीनों के टूटने के साथ तो ऑटोमेटिकली 14वां गुण स्थान में टूट जाता है। तीनों टूटना वो हमारा जो सम्यक तप है, वो हमारी साधना है ज्ञान, और वो हमारे निमित्त भाव से जुड़ा हुआ है। देखिए, आपका अनंतानुबंधी कसा है, जैसा मैंने बताया, निमित्त बन गए। अब क्या है, तो निमित्त बनते ही बड़ा रूपांतरण होता है कि जो मिथ्या ज्ञान क्या है, शरीर मेरा है, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी परिवार, मेरे बाल बच्चे वगैरह, ये आप सोचते रहते हो। यानी कि आप मालिक बनते हो, कर्ता बनते हो। आपको तो कर्ता पद से कभी हटा दिया है, आपको तो वहां से हटा दिया है, तो उसके बाद तो कर्ता आप बन ही नहीं सकते, आप निमित्त हो। तो ये हटने से मिथ्या ज्ञान समाप्त होके सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन ये है। मिथ्या दर्शन क्या है? ये धन मेरा है,
कि ये बच्चा मेरा है, ये परिवार मेरा है, मैं इसका पालन पोषण करता हूं। इसीलिए कहा गया आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस अज्ञान इज इक्वल टू संसारी आत्मा, बॉन्डेड सोल। यानी मैं और मेरा जुड़ा हुआ है तो आप संसारी हो, और मैं और मेरा समाप्त हो गया, इसको अज्ञान कहते हैं। तो फिर तो एक सेकंड भी प्रभु इस शरीर में नहीं रह सकता, तुरंत जो है वो सिद्ध शिला में विराज करके ईश्वर बन करके और परम सुख को प्राप्त हो जाता है। यानी हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ये आत्मा के गुण है। केंद्र में हमने आत्मा को बिठा रखा है। केंद्र का अर्थ ये कि मानव का शरीर जहां पर कि वो चंदन लगाता है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर ये दर्शन केंद्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, ये आत्मा का साक्षात्कार करने का, भीतर जाने का केंद्र है। यहाँ पर हमने हमारे प्रभु की शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके इसको जिंदा भगवान प्रतिष्ठित किया। जैसे कि जिस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, महावीर स्वामी भगवान है, राम की है, कृष्ण की है, बालाजी की है, उस मूर्ति को जो है श्रावक, जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों चतुर्विद धर्म संघ मिलकर के और जो है प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं मंत्रोच्चार के द्वारा, तो वह मूर्ति का भगवान हो जाता है। वहां सब मामला रिलेटिव है, और मूर्ति का भगवान और जिंदा भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। पर ठीक है, वो हमारे पुण्य पाप की दृष्टि से मूर्ति का भगवान सही है, लेकिन आत्मविज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, मुक्ति में जाने की दृष्टि से तो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो जरूरी होता है। वो जिंदा भगवान केंद्र में रखा। जब भगवान हाजिर है तो सब काम ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो इसका जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, इसके गुण हमेशा हाजिर रहते हैं, और हम हर चीज को कुदरती रचना देखते जाते हैं। तो हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा होती है, देखिए आत्मा तो एक ही है द्रव्य रूप में, और कहना चाहिए परमानेंट रूप के अंदर वो तो मुक्त आत्मा है, लेकिन उसके साथ में सारा पुरुषार्थ, चाहे रियल हो चाहे रिलेटिव हो, प्रतिष्ठित आत्मा है। तो वो अगर हम सम्यक तप को देखते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो भाइयों बहनों, हमें जो है सम्यक तप के द्वारा सम्यक तप कुदरती रचना देखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम कुदरती रचना देख करके सम्यक तप प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।